नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश भर में आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है और आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के करोल बाग में संत रविदास का विश्राम धाम मंदिर है और हर साल यहां पर संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। इस बार पीएम मोदी करोल बाग के इस मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस मंदिर को सजाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में करोल बाग के इस संत गुरु रविदास मंदिर में पहुंचेंगे और उसका इंतजार किया जा रहा है। आज संत रविदास जयंती है और इस जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग के संत रविदास विश्राम धाम मंदिर में अब से कुछ देर में आएंगे, यहाँ पर मत्था टेकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी कल ट्वीट करके दी थी कि वो रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास के इस आश्रम में आकर मत्था टेकेंगे और लोक कल्याण के लिए दुआ भी मांगेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि वो वाराणसी से सांसद हैं और चूंकि वाराणसी में ही संत रविदास की जन्मस्थली है, तो ऐसे में उनकी जन्मस्थली को दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए बीजेपी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देश भर में जहाँ जहाँ भी संत रविदास के आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पर बीजेपी के नेता जाएंगे, मत्था टेकेंगे और लोक कल्याण के लिए दुआ भी मांगेंगे। जैसे कि बनारस में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर मत्था टेकेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के नेता है वो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ संत रविदास के आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पर जाकर मत्था टेकेंगे। इस बात के सियासी मायने भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा दलित वोटर इन दोनों राज्यों में है और ऐसे में आज संत रविदास की जयंती के मौके पर कहीं ना कहीं एक सियासी मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी। सर, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। गुरु रविदास जी के दर्शन करने सबको चाहिए, सब लोग कर रहे हैं। तो गुरु रविदास जी के दर्शन सबको करने चाहिए और गुरु रविदास ने जो उपदेश दिया था, उन्होंने हमेशा छुआछूत और जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का काम किया था। उनके जो उपदेश थे वो कहते थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को है। यानी कि जात पात कुछ नहीं होता, अगर जिसका मन सच्चा है और जो सच्चे मन से भगवान की साधना करता है उसको भगवान मिल जाते हैं। तो और अपने इस उपदेश के जरिए उन्होंने अपने समय में जो समाज में कुरीतियाँ थी, जाति पात था और जो छुआछूत थी उसको मिटाने का काम किया। अपने उपदेशों के जरिए उन्होंने समाज में ये विचार फैलाने की कोशिश की कि जात पात छुआछूत कुछ नहीं होता है, सच्चे मन से भगवान की जो पूजा करता है भगवान उसी को मिलते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में आज पीएम मोदी रविदास मंदिर में अरदास करेंगे तो यूपी में संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रार्थना करेंगे। योगी आदित्यनाथ सुबह 9:45 पर काशी में रविदास आश्रम में पहुंचेंगे और सीएम योगी करीब 45 मिनट तक यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी साल 2016 में काशी में रविदास मंदिर गए थे। इसके बाद साल 2019 में भी पीएम मोदी ने उसी आश्रम में जाकर मत्था टेका था और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अरदास की थी और लंगर भी छका। पीएम मोदी ने रविदास मंदिर में जरूरी सुविधाओं के साथ साथ उसके सौंदर्यीकरण का वादा किया था, जो पूरा भी किया है। और हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जो इस वक्त करोल बाग में मौजूद है। आनंद, आपका रिपोर्ट हमने देखा है, वहां पर तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी कितने देर में पहुंच सकते हैं? जी, बताया जा रहा है कि 10 से 12 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुँचेंगे। यहाँ पर वो प्रार्थना करेंगे, मत्था टेकेंगे और जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में भी बताया था कि वो यहाँ से लोक कल्याण की कामना करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह से बनारस में जो गुरु रविदास की जो जन्मस्थली है उसकी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने काम किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हम सियासी मैसेज की बात कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, चूंकि पंजाब में एक अच्छा खासा तबका जो है दलित वोटर का है और आपको याद होगा कि पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो 14 फरवरी रखी गई थी, लेकिन बाद में उसको बदल के 20 तारीख इसलिए किया गया क्योंकि
आज जयंती के मौके पर, रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के अच्छी खासी जो आबादी है, जनसंख्या है, वो बनारस जाती है। वहाँ पर जहाँ पे रविदास जी की जन्मस्थली है, मंदिर है, वहाँ पे मत्था टेकती है। तो ऐसे में ये दलील दी गई थी कि उस वक्त 14 फरवरी के आसपास जो दर्शन करने के लिए गए हैं वो पहुँच नहीं पाएंगे वापस वोट डालने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग दर्शन से जयंती के मौके पर वंचित रहेंगे। तो जिसके बाद ये अपील की गई, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपील की, जिसके बाद पंजाब चुनाव की तारीख को 20 तारीख किया गया, वोटिंग की तारीख को बदला गया। तो एक सियासी मायने भी, और साथ ही साथ जिस तरह से संत रविदास ने जो अपना मैसेज दिया, जैसा कि आपको पता होगा कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जाति पात का हमेशा विरोध किया, और साथ ही साथ वो कहते थे कि छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होती। खुद वो ऐसे एक वर्ण में जन्मे थे जिसका उस वक्त छुआछूत में लोग उनके पास तक नहीं जाते थे, उस वर्ण में जन्मे लोगों के पास। और वो खुद वो चर्म का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, लेकिन चूंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, तो ये कहा जाता था कि, और जो उन्होंने उपदेश भी बाद में दिया था कि अगर आप आपकी भक्ति सच्ची, अगर आप मानव में लोगों में भेदभाव नहीं करते तो ही आपकी सच्ची साधना होती है। और अगर आपको हम बता दें कि एक वाक्य भी है कि जब लोगों ने पूछा कि जब संत रविदास जी थे तो उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप गए नहीं, गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, तो उन्होंने, उनके पास एक लकड़ी की कठौती होती थी जिसमें चमड़े का काम जो किया जाता है, तो उसमें पानी भरा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि, कई लोगों ने उनको उलाहना भी दिया कि आप विधर्मी हो, आप गंगा स्नान करने नहीं गए, आज बड़ा शुभ दिन था। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने एक उपदेश दिया था कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन साफ है तो कठौती, यानी कि जो लकड़ी का बर्तन में जो पानी भरा हुआ, यही आपके लिए गंगा बन जाती है। तो लोगों ने उनकी परीक्षा भी लेने की कोशिश की। एक ने कहा कि मेरा सोने का कंगन गंगा जी में गिर गया, वो आप दे दीजिए अगर सच में आपके इसी कठौती में गंगा जी है तो ये वैसा कहा जाता है कि उन्होंने उसमें हाथ डाल के वो सोने का कंगन उस कठौती से बाहर निकाला था। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि जाति पात कुछ नहीं होता, छुआछूत कुछ नहीं होता, क्योंकि उस वक्त भारत में छुआछूत बहुत ज्यादा फैला हुआ था, लोगों में भेदभाव किया जाता था उनकी जात के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर। तो उसको उन्होंने, ऐसी कुरीतियों को अपने उपदेशों के जरिए दूर करने की कोशिश की। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आखिरकार क्या जीवनी रही है संत रविदास की। और साथ ही हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, और मनीष से बात करते हैं। मनीष, आप वाराणसी में हैं, तो वाराणसी में फिलहाल क्या तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं और कौन कौन से वीआईपीज है जो वहां पर अभी तक पहुंच चुके हैं? योगी आदित्यनाथ को भी करीब 9:45 पर यहां पहुंचना है। देखिए, थोड़ी ही देर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी भी आ सकते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मैं इस समय संत रविदास मंदिर में मौजूद नहीं है, ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। तमाम जो लाखों श्रद्धालु हैं वो पंजाब से यहाँ पर आए हैं। डेरा सच्चा बलखंड जो है वो उससे इनका नाता जुड़ा हुआ, और ये संचालन पूरा इसका पंजाब से किया जाता है। और यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु पंजाब से यहाँ से वाराणसी में आते हैं। और आप देखिए, अभी यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम वीआईपीज आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। धर्मनगरी काशी से पंजाब की दलित राजनीति साधने की कोशिश हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी यहाँ पर आएंगे। इससे पहले भी प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, जो यहाँ के जो महंत हैं शिरोमणि, उनसे मुलाकात की थी, बाकायदा उनसे लंगर भी उनके साथ स्वाद चखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले यहाँ पर आए थे। हाल में ही जब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आए तो यहाँ पे बाकायदा जो इनके महंत शिरोमणि हैं उनसे कहा भी था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ से एक संदेश लेके जा रहे हैं, और उनका भी संदेश यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको सौभाग्य है जो यहाँ पर आने के लिए मिला। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए, केशव मौर्य यहाँ पर आए, तो तमाम सियासी दल यहाँ पर आते हैं। रैदासिया समाज है पंजाब का, और जैसा कि चूंकि चुनाव हो रहे हैं, अगर उससे जोड़ के बात की जाए तो 13% पंजाब में रैदासिया समाज है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर में होते हैं, जीत और हार का फैसला करते हैं। और यही वजह है कि तमाम सियासी दल इस कोशिश में तो जरूर है कि इस मंदिर में तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात करे, बातचीत करे। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आ रही है। आपने सही बताया कि योगी यहाँ पर चुनाव का मौका है, तो इसलिए नेता भी पीछे मंदिर में यहाँ पर खड़े हुए, और ये एक अच्छा मौका उनके लिए कि वो अपने आप को इस समुदाय के साथ जोड़ के दिखाए। आपको बता दें, जिसका जिक्र कर रहे थे 13%, आपको बता दें कि जो वहां का द्वाबा क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा रविदासिया हैं, और वहां पर 40% जो टोटल, अगर आप देखते हैं जो दलित समुदाय अगर देखा जाए पंजाब में, तो 40% द्वाबा क्षेत्र में रहते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो तादाद है करीब करीब वहां पर बताते हैं कि 70% से ज्यादा वो रविदासिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।